क्राइम की सच्ची घटना। वाराणसी के भोर गंगा की धुंध में लिपटी हुई थी। पंचगंगा घाट के पास सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे सिर्फ गंगा की लहरों की कोलाहल भंग कर रही थी। इसी सन्नाटे को चीरते हुए एक खौफनाक खबर सामने आई। बनारसी साड़ियों का जाना माना व्यापारी गिरधारी लाल मृत पाए गए। उनकी गर्दन पर गहरा घाव था और जेबें खाली थी। वरिष्ठ इंस्पेक्टर अंजना सिंह, जिन्हें अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अड़िग रवैये से जाना जाता था, इस हत्या की जांच के लिए तुरंत पहुंची। घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया गया। आसपास के दुकानदारों से पूछताछ हुई, लेकिन कुछ खास सुराग हाथ नहीं आया। गिरधारी लाल एक नेक और सम्मानित व्यापारी थे। उनकी दुकान से चोरी का भी कोई संकेत नहीं मिला। हत्या का मकसद समझ से बाहर था। अंजना ने गिरधारी लाल के निवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। पत्नी सुधा गहरे सदमे में थी, जबकि बेटा विक्रम शांत दिखने का प्रयास कर रहा था। हालांकि अंजना को उनकी बातों में एक असहजता का बोझ महसूस हुआ। ऐसा लगा कि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जांच आगे बढ़ी तो एक अहम सुराग सामने आया। गिरधारी लाल के पास भगवान नटराज की एक प्राचीन और अमूल्य मूर्ति होने की बात सामने आई। माना जाता था कि उसका ऐतिहासिक महत्व भी था। अंजना को शक हुई कि कहीं हत्या का मकसद यही मूर्ति तो नहीं। विक्रम से सख्ती से पूछताछ की गई। पहले तो वह अनजान बना रहा, मगर दबाव पड़ने पर टूट गया। उसने बताया कि वह भारी जुए के कर्ज में डूबा हुआ है और कुछ दिन पहले ही उसने उस मूर्ति को कुख्यात तस्कर काला को बेचने का सौदा किया था। गिरधारी लाल को इस बारे में पता चल गया था और वे बहुत गुस्से में थे। विक्रम को डर था कि कहीं उसके पिता पुलिस को न बता दे, इसलिए आवेश में उसने उनका कत्ल कर दिया। हालांकि गिरधारी लाल की जेबें खाली मिलना और विक्रम द्वारा बेची जाने वाली मूर्ति का असली होना एक सवाल बनकर खड़ा था। साथ ही काला जैसा कुख्यात तस्कर चोरी करके मूर्ति हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करता। अंजना ने गहरी छानबीन शुरू की। उन्होंने पाया कि गिरधारी लाल के पास भगवान नटराज की सिर्फ एक नकली प्रतिकृति थी। असली मूर्ति तो कई साल पहले ही चोरी हो चुकी थी और गिरधारी लाल उस चोरी के मुख्य संदिग्ध थे। लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अब सवाल ये था कि गिरधारी लाल के पास वो नकली मूर्ति क्यों थी और काला असली मूर्ति को हासिल करने के लिए इतना बेताब क्यों था। इंस्पेक्टर अंजना ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उन्होंने पाया कि असली मूर्ति के चोरी होने के कुछ ही समय बाद गिरधारी लाल ने अपनी दुकान काफ़ी बड़े पैमाने पर फैलाई थी। साथ ही वो अचानक से बहुत अमीर बन गए थे। इससे अंजना को यकीन हो गया कि गिरधारी लाल ही असली मूर्ति चुराने वाला असली गुनहगार था। उन्होंने विक्रम को फिर से हिरासत में लिया और उसे सारे सबूत दिखाए। टूटते हुए विक्रम ने बताया कि असली मूर्ति उनके पास ही एक गुप्त तहखाने में छिपाई हुई थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।